हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया जा रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। क्वेश्चन 1 to 5 आपको लास्ट वीडियो में मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे यूट्यूब चैनल में मोहन कॉमर्स गुरु में चैनल में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। स्टूडेंट यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और आपको अच्छे से समझाया जाएगा वीडियो को। और किसी को अगर कोई डाउट है तो वो गूगल मीट में अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकता है, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे ऑडियो के थ्रू भी वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। वैसे कोशिश ये की जाएगी कि आपको सारा यहाँ पर समझा दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है ओल्ड रेशो है। XYZ तीन पार्टनर थे जो कि ओल्ड रेशो में 5:3:2 के रेशो में क्या कर रहे हैं, वो पार्टनर है। ठीक है, इनका जो ओल्ड रेशो है वो है 5:3:2। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे स्टूडेंट, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, इन फ्यूचर यानी देखिए ओल्ड रेशो था तो है 5:3:2 का। ठीक है, और इन फ्यूचर वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। ठीक है, यानी इनका जो पुराना रेशो है वो है 5:3:2 और जो न्यू रेशो होगा वो होगा 1:1:1 तीनों पार्टनर। ठीक है स्टूडेंट कमेंट ज़रूर करते रहें, थैंक्स सर, या आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट, यहाँ पार्टनरशिप डीड है वो प्रोवाइड क्या करता है। देखिए दो तरीके की पार्टनरशिप होती है, एक पार्टनरशिप डीड और एक इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड वो होती है जिसमें रूल और रेगुलेशन सब मेंशन होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। तो यहाँ पे हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या कहा है उसने कहा है पार्टनरशिप डीड में, इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड at 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 years. The profit and losses of the preceding years ended 31st March are this. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ईयर दिए हुए हैं 2013, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 18 में हमारा लॉस है, लॉस को हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हमसे क्या करा रहा है, ये यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। ठीक है, और गुडविल में कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है स्टूडेंट, उसकी जनरल पास करनी है। क्या करनी है, जनरल पास। एक तो हमें क्या करनी है, गुडविल निकालनी है पहले, फिर उसकी हमें जनरल पास करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को। ये आपकी अमाउंट दी हुई है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन जो प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट दिए हुए हैं हमें, यहाँ प्रॉफिट दिए हुए हैं, ठीक है, 4 साल का और 1 साल का दिया हुआ है लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये रहा। सबसे पहले हम स्टूडेंट यहाँ पे आपकी गुडविल निकालेंगे। देखिए गुडविल कैसे निकलती है, यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला है स्टूडेंट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, यहाँ गुडविल का ये फॉर्मूला है, गुडविल के फॉर्मूले के थ्रू हमें निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, एवरेज किसी भी चीज़ का निकालना होता है तो उनको प्लस कर दो और जितने ईयर्स हैं उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे जो थे 5 ईयर्स थे, ठीक है, हमारे कितने थे, 5 ईयर्स थे। तो हमने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सम्स ऑफ प्रॉफिट और माइनस कर देते हैं हम लॉस को और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने क्या करा, ये जो प्रॉफिट थे इनको हमने सबको प्लस कर दिया और माइनस कर दिया 10,000 हमने क्यों माइनस करा, क्योंकि ये क्या था, लॉस, क्या था, लॉस था। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे
कि हमने इसे वो करा, प्लस किया और माइनस किया, इसके बाद कितना आया 45,000। तो यहाँ पे हम देखेंगे 45,000 को हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज, स्टूडेंट ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ कहाँ पे मेंशन है, किस तरीके से है। देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स लिखा है। तो ये रहा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है वो कितना है 2, कितना है 2। तो ये जो हमारा स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी, तो ये हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। तो गुडविल आपको पसंद, गुडविल आपको कैलकुलेशन आ गई होगी समझ में स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम रेशो निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये है, ये मैंने आपको रेशो निकालने लास्ट वीडियो में भी सिखाए थे, फिर दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो दिया हुआ था क्वेश्चन में 5:3:2, और न्यू रेशो उसने कहा था इन फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इक्वली करेंगे, 1:1:1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किया हमने x का, y का और z का, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये जो रेशो हैं, अगर किसी को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती है तो हम उससे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, या मैसेज के थ्रू। ये कोई इसमें एलसीएम होता है इस तरीके से, ये 5/10, देखिए 5/10 हो गया, और -1/3, इनका हम टोटल कर लेंगे और इनका टोटल कर लेंगे, और जिसका शेयर है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइस है, और जो माइनस में आ रहे हैं वो गेन है। तो यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट x को, x ने सेक्रीफाइस किया है, और y और z ने क्या किया है, गेन किया है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब ये जो सेक्रीफाइस और गेन किया है, इसके अकॉर्डिंग हम गुडविल को इसमें इंटू करके इसके शेयर में निकाल लेंगे। कैसे, वर्किंग नोट 3 में देखेंगे, ठीक है। देखिए ये था वर्किंग नोट 1 जिसमें हमें रेशो निकालना था। दूसरा जो वर्किंग नोट बनाया हमने स्टूडेंट, वो बनाया हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब जो तीसरा वर्किंग नोट है वो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो कि उसने हमसे पूछा था, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे जो गुडविल थी हमारी वो कितनी थी, 90,000। गुडविल कितनी थी हमारी, 90,000, ठीक है। अब जो x का सेक्रीफाइस रेशो आ रहा है, x का सेक्रीफाइस रेशो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए x का सेक्रीफाइस रेशो आ रहा है 5/30, ठीक है। x का सेक्रीफाइस रेशो आ रहा है 5/30, और जो गुडविल है हमारी स्टूडेंट, गुडविल देखेंगे, गुडविल है हमारी 90,000, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल हमारी 90,000 है, तो यहाँ हमने सेक्रीफाइस निकाला, तो यहाँ पे आ गई गुडविल जो आ गई हमारी 15,000, x की गुडविल आ गई हमारी 15,000, y की 90,000 का हम 1/30 करेंगे तो इसकी आ गई 3,000, और इसी तरीके से हमने अगर जेड की तो यहाँ पे आ गया हमारा 12,000। तो तीनों की हमने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल निकाल ली। अब इसके बाद हम स्टूडेंट क्या करेंगे, लास्ट थिंग, हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जर्नल एंट्री, ये हमारा क्या हुआ, जर्नल एंट्री। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कि x क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और y और z क्या कर रहे हैं, गेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो गेनिंग पार्टनर है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, गेनिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, डेबिट। जो गेनिंग पार्टनर है उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट, ठीक है। गुडविल हमने जो अभी निकाली थी 3,000 और 12,000, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको हम करेंगे क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे y और z जो है वो क्या है, गेनिंग पार्टनर है, इसलिए हमने उन्हें डेबिट कर दिया, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है x, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये नरेशन यहाँ पे गिवन है, अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मोहन कॉमर्स गुरु चैनल, एंड थैंक्स लिखना कमेंट में ना भूलें, ठीक है। और भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं यूट्यूब में ही आपको उसका आंसर दे दूंगा कमेंट्स में, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे मनदीप, विनोद, अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। तो यहाँ हम देखेंगे 3 पार्टनर हैं, मनदीप, विनोद और अब्बास, जिनका ओल्ड रेशो है 3:2:1। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका जो न्यू रेशो है, देखो हमें 2 रेशो सर्च करने होते हैं, एक न्यू रेशो होता है, एक क्या होता है, ओल्ड रेशो। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो न्यू रेशो है स्टूडेंट, न्यू रेशो है हमारा इक्वली। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो न्यू रेशो क्या है हमारा, इक्वली। 1:, इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1:1, तीनों का रेशो क्या हो जाएगा, 1:1:1। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड provides that in the event of any change in profit sharing ratio, goodwill shall be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years। अब स्टूडेंट जो फॉर्मूला था गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है स्टूडेंट, 3 इयर्स। देखिए अभी ये काम आएगा जब हम गुडविल निकालेंगे, तो यहाँ पे ये 3 इयर्स परचेज को हमें शो करना होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 इयर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लास्ट 5 इयर्स का हमें एवरेज निकालना है। प्रॉफिट यहाँ पे गिवन होगा, नीचे देखिए। ठीक है, ये रहा प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ लॉसेस ऑफ पास्ट 5 इयर्स, 5 साल का देखिए प्रॉफिट दे रखा है, जिसमें 1 साल का लॉस भी है, तो उसे हम माइनस कर देंगे। देखेंगे 2015, 16, 18, 19, 4 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये 1 साल का क्या है, ये लॉस दिया हुआ है। लॉस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेम वैसे ही करेंगे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को समझाया था। 6 को आप अच्छे से समझें, 7 भी आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे वर्किंग देखिए, वर्किंग तो यहाँ मैं इसे शॉर्ट में स्टूडेंट समझा रहा हूँ। ओल्ड रेशो ये दे रखा है, न्यू रेशो ये दे रखा है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मनदीप का सेक्रीफाइस आ रहा है और अब्बास का गेनिंग आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फिर हम गुडविल निकालेंगे। कैलकुलेशन 2 में गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 ईयर्स का तो हमारा प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है। लॉस जो है स्टूडेंट, हमारा जो लॉस दिया हुआ है, लॉस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्रॉफिट को जोड़ देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स थे 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारा निकल जाएगा स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेस, मैंने क्वेश्चन में भी आपको बताया था 3 ईयर्स था। ठीक है, एक 5 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स होता है टोटल ईयर्स की संख्या, और एक होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो उससे मल्टीप्लाई करनी होती है, हमें यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गुडविल निकल के आई है, गुडविल कितनी निकल के आई है, 3,60,000। इसको हम रेशो में, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, फिर उसी तरीके से रेशो कितना है इनका, 1/6। ठीक है, तो 3,60,000 को 1/6 करके हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो 60 आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर, गेनिंग कौन कर रहा है स्टूडेंट, अब्बास, और मनदीप क्या कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता कैसे चला था, जब हमने रेशो निकाला था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पे इसकी हम जनरल पास कर देंगे स्टूडेंट। ये रहा जनरल हमने पास कर दी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये रही जनरल हमने पास कर दी। अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप कैपिटल 60,000। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने ये जनरल इसकी पास कर दी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ये 7 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो न्यू रेशो दिया हुआ है वो इक्वली दिया हुआ है, और यहाँ पे कह रहा है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 12,000। गुडविल जो ऑलरेडी बुक में थी वो 12,000 थी,
बट इट वाज रिवैल्यूड, गुडविल को दोबारा से रिवैल्यूड किया गया, उसका दोबारा से इवैल्यूएशन किया गया कि भाई गुडविल फर्म में जो है 12,000 है भी या नहीं है, तो रिवैल्यूड किया गया, तो रिवैल्यूड में गुडविल जो निकली वो 30,000 निकली। तो यहाँ पे स्टूडेंट पास करना है जनरल एंट्री। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, दो गुडविल दी हुई है, एक तो जो पहले से ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर्ड है 12,000 की, एक जो हमने रिवैल्यूड की है 30,000 की। ठीक है स्टूडेंट, तो इनके लिए हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ जनरल पास किए जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो देखेंगे, वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले ओल्ड रेशो हमारा ये है, न्यू रेशो ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे वर्किंग जो है ओल्ड रेशो न्यू रेशो ये हो गया, जो एक्स है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई और जेड क्या कर रहे हैं, वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट एक्स की जो गुडविल आएगी, राइटिंग ऑफ एक्स की गुडविल देखिए, जो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे जो पहले से अपीयर्ड थी, जो गुडविल पहले से अपीयर्ड थी कितनी थी, वो 12,000। ठीक है, यहाँ पे 12,000 पहले से अपीयर्ड थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो पहले से अपीयर्ड गुडविल थी उसको हमने क्या किया, उसको ओल्ड रेशो में बांट दिया, उसको क्या करा हमने, ओल्ड रेशो में बांट दिया। ठीक है, गुडविल 12,000 को हमने ओल्ड रेशो में, ठीक है, ओल्ड रेशो में जो पहले से बैलेंस शीट में अपीयर्ड है उसको हमें क्या करना है, ओल्ड रेशो में बांटना है। तो इनकी ओल्ड रेशो में निकल गई। ठीक है, और जो स्टूडेंट रिवैल्यूएट की गई है, देखो दो गुडविल थी हमारी, एक थी हमारी यहाँ पे फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक थी 12,000, एक थी 30,000। ठीक है, तो जो 12,000 है, जो देखिए जो अपीयर्ड रहेगी गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में, उसको हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे, और जो रिवैल्यूएड होगी, ठीक है, रिवैल्यूएड होगी उसे हम क्या करेंगे, उसको हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटेंगे, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है 30,000, यहाँ पे गुडविल निकली हुई है जैसे हम पहले निकालते थे एवरेज प्रॉफिट ऑफ इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज की, उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुडविल गिवन है यहाँ पे 30,000। तो यहाँ पे हम इसको रेशो में निकाल लेंगे स्टूडेंट। ये देखिए एक्स की गुडविल निकली 5, 1 और 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, वही जनरल, इसकी जो जनरल बनेगी वो क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे गेनिंग कौन है, वाई और जेड, ये देखिए गेन लिखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो गेनिंग पार्टनर है उनको हम डेबिट कर देंगे, वाई और जेड तो डेबिट हो जाएगा और एक्स हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जनरल, ये रहा, जो गेनिंग पार्टनर है स्टूडेंट उनको हमने कर दिया डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग है 5,000 उसको हमने कर दिया क्रेडिट। ये देखिए ये रहा, सेक्रीफाइसिंग डेबिट, नहीं सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट, और टू, रुक जाइए मिनट, यहाँ पे क्या है हमारा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। जो जनरल का फॉर्मेट होता है वो होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पे गेनिंग क्या है 1,000 और 4,000। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग क्या है हमारा एक्स। ठीक है, एक्स हमारा सेक्रीफाइसिंग है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देखिए एक्स हमारा सेक्रीफाइसिंग है, तो यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, क्रेडिट है। ये एक फॉर्मेट में लिख लीजिए, फॉर्मेट होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट जो ये जनरल बनाई हुई है, ये जो 12,000 की है, ठीक है, जो ये 12,000 की जनरल है, इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उनको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में यहाँ पे बांट देंगे। ठीक है, किसको, 12,000 को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। 12,000 को हमने यहाँ पे ये होती है गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री। क्या होती है, गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री। ठीक है, तो यहाँ हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, और फिर ये जो 12,000 थे, ये दो ही एंट्री है स्टूडेंट, यहाँ पे वो दोबारा से यहाँ पे एंट्री आ गई है, एक तो गुडविल राइट ऑफ करने की, और एक हमारी जो रिवैल्यूएड है उसको सेक्रीफाइसिंग में करने की। यहाँ पे केवल दो एंट्री बनेंगी, 1, 2। ठीक है, ये इसी को ही दोबारा से यहाँ पे
इसी का ही दोबारा आ चुका है, ठीक है, कॉपी है, तो उसे हम यहाँ पे नहीं, इसको नहीं लिखेंगे और इन दोनों एंट्री को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दो एंट्री हैं, एक गुडविल राइट ऑफ करने की, जो बैलेंस शीट में ऊपर दी हुई है एसेट साइड में, उसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे आपस में, मतलब उसे डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे, और जो रिवैल्यूएट की गई है उसको हम सेक्रीफाइस रेशो में हम क्या करेंगे, उसको बांट लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट है, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी पार्टनर दिए हुए हैं जिनका रेशो 2:1 है, ठीक है, और इनका जो है न्यू रेशो क्या है, 3:2 है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बट दिस डिसीजन was taken after the profit for the year ended 31st March 2019 90,000 was distributed in the old ratio. The profit for the year ended 31st March 2017 2018 60/75 profit दिए हुए हैं. It was decided that goodwill account not to be opened in the books of account. goodwill account को ओपन नहीं करना है. And necessary adjustment be made through कैपिटल अकाउंट, और एडजस्टमेंट गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वही सेक्रीफाइस रेशो निकालना है, और उनको हमें क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग में हमें गुडविल को करना है. विच 2019 1,50,000 ए फॉर ए एंड 90,000 बी पास नेसेसरी जनरल एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमें क्वेश्चन को करना है सॉल्व. तो इसे हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं. तो यहाँ पे ये जनरल बना रखी है अभी, ठीक है, ये अभी पहले वर्किंग करेंगे यहाँ पे. तो ये जनरल स्टूडेंट यहाँ पे ये जनरल क्या है, यहाँ से स्टार्ट है, ये दोनों हैं, ठीक है. ये जनरल दोबारा से ये कॉपी हुई भी है, ठीक है, ये कॉपी है. तो ये दो बार इन दो जनरल को बनाना है, और ये पार्टनर्स कैपिटल है, इसको हम अभी समझेंगे. यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग, ठीक है स्टूडेंट. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्किंग करना है. ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो निकाला. यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाल लेंगे. ए और बी का सेक्रीफाइस और गेन आ गया. इसके बाद स्टूडेंट हम सेक्रीफाइस और गेन का, अब इसमें हम देखेंगे जो गुडविल थी हमारी, दो गुडविल दी हुई हैं, ठीक है. तो प्रॉफिट भी गिवन है हमें वहाँ पे. तो जो सबसे पहले इन्होंने देखिए इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे हम. और देखिए ये प्रॉफिट दिए हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे स्टूडेंट ये इनकी जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना ना, तो इसलिए इनकी यहाँ पे कैपिटल दी हुई है ए और बी की, ठीक है. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल भी ड्रॉ करना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए यहाँ पे ये हैं, जो देखिए पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे ए और बी की कैपिटल दी हुई है 1,50,000 और 90,000. तो ये बाई बैलेंस बी डी के नाम से यहाँ पे आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है स्टूडेंट. तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस तरीके से यहाँ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, इस तरीके से बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें क्या होता है, आपका पार्टनर्स के नाम आएंगे, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है, डेबिट क्रेडिट. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बी डी, ठीक है. तो यहाँ पे हमने 1,50,90,000 लिख दिया. चलिए आगे चलते हैं पहले, और देखिए इसमें क्या है, प्रॉफिट को एडजस्टमेंट करना है और गुडविल को एडजस्टमेंट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन 90,000 प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000. इसको हमने क्या करा, सेक्रीफाइस रेशो में निकाल दिया और गेनिंग रेशो में. एंट्री वही बनेगी आपकी, गेनिंग पार्टनर
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। इसी तरीके से यहाँ जो गुडविल है गुडविल देखेंगे स्टूडेंट। गुडविल जो है हमें इसमें गुडविल में क्या कहा है उसने, गुडविल को हमें इसमें एवरेज में नहीं कह के उसने क्या कहा है, जो गुडविल है वो प्रॉफिट ऑफ 2014-15 और 15-16 को प्लस करके यहाँ पे इन्होंने आगे देखेंगे कितना आया यहाँ पे 1,35,000। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो गुडविल आई हमारी 1,35,000 आई है। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन जैसे कहेगा हमें वैसे चलना है। तो यहाँ पे 1,35,000 का, फिर यहाँ पे हम एडजस्टमेंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हमने गुडविल जो आई 1,35,000 आई, तो यहाँ पे हमने गुडविल को हमने क्या करा, रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, अब इनका हमने यहाँ पे कर दिया है, तो अब हम इसको स्टूडेंट यहाँ पे जनरल पास कर देंगे। यहाँ जनरल, दो जनरल बनेंगी, एक आपकी एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की और एक हमारी उसकी गुडविल की, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ए था, ए और बी का हम यहाँ पे देखेंगे, एक 6,000 रुपये क्या है ये प्रॉफिट के हैं और 9,000 जो है हमारे वो गुडविल के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट बी क्या है हमारा, बी क्या कर रहा था स्टूडेंट, हमारा गेन कर रहा था। बी क्या कर रहा था हमारा, गेन कर रहा था। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे और दूसरी एंट्री है स्टूडेंट हमारी ये वर्किंग की इसकी, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारी एंट्री हम देखेंगे ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल, ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से है ये देखिए, यहाँ प्रॉफिट को ए को डेबिट किया गया है और बी को क्रेडिट किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम आगे ये हमने जनरल पास की। तो स्टूडेंट जनरल पास करने के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो बैलेंस बीडी हमारा क्या है, ए डेबिट बी डेबिट, ये हमने करा यहाँ पे कैपिटल लिख दी। फिर हमने प्रॉफिट को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, गुडविल को लिख दिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल करके बैलेंस सीडी निकाल दिया। स्टूडेंट अब ये आए कैसे हैं, मतलब ए इधर बी इधर और ये इस तरीके से कैसे आए हैं। तो ये हम जब जनरल की पोस्टिंग करते हैं, लेज़र की पोस्टिंग करते हैं, तो ये उस तरीके से आते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये जनरल है, गुडविल की जनरल है, क्या जनरल है, बी डेबिट टू ए, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, हाँ। तो ये हम देखेंगे बी क्या है, डेबिट और टू ए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे जो बी डेबिट है, तो इसको तो हम यहाँ लिखेंगे बी कैपिटल के नाम से और अमाउंट आएगी ए में, ठीक है। लेजर की पोस्टिंग 11th क्लास में आपको सिखाई थी, ठीक है। बी को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे बाई के नाम से और अमाउंट आएगी ए के कॉलम में। इसी तरीके से यहाँ पे अमाउंट आएगी बी के कॉलम में और लिखेंगे हम किसको, ए के नाम से लिखेंगे हम, किस कैसे, ए के नाम से। तो ये इस तरीके से एक प्रॉफिट की जनरल एंट्री की पोस्टिंग है, ठीक है। दूसरा गुडविल की जनरल एंट्री की पोस्टिंग है। तो यहाँ पे फिर हम इसका टोटल करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ठीक है स्टूडेंट। और लास्ट में थैंक्स इस तरीके के कमेंट जरूर है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा पता चले कि हाँ हमारे स्टूडेंट वर्क को कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे दो पार्टनर हैं जय और राज, उनका ओड रेशो दिया हुआ है 3:2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनका जो न्यू रेशो है वो इक्वली दिया हुआ है। गुडविल जो है वो अपीयर्ड है इन द बुक्स ऑफ, गुडविल अपीयर्ड है इन द बुक्स ऑफ 25,000। तो ये गुडविल पहले से अपीयर्ड है, तो इसका आपको मैंने बताया था जो अपीयर्ड होगा वो ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो वाज वैल्यूड 1 लाख, ये 1 लाख जो है ये क्या है, वैल्यूड, दोबारा से वैल्यूड की गई। दे डिसाइडेड टू कैरी गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म as द नेसेसरी जनरल एंट्री गिविंग टू द above, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वर्किंग निकालेंगे। यहाँ पे देखिए वर्किंग निकालिए सबसे पहले, सेक्रीफाइस रेशो निकाला सबसे पहले, जय और राज का सेक्रीफाइस गेन आया। तो यहाँ पे जय क्या कर रहा है, जय कर रहा है सेक्रीफाइस और राज कर रहा है गेन। तो गुडविल जो आई हमारी स्टूडेंट, गुडविल कितनी आई हमारी, गुडविल टू बी एडजस्टेड 75,000, गुडविल कितनी आई 75,000, ठीक है। अब इसमें अगर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे एक बार और, यहाँ पे कह रहा है कि जो गुडविल अपीयर्ड है इन द, इसने क्या कहा, इसने कहा है कि हमें एक में इफेक्ट देना, एक ही जर्नल में, ठीक है। अगर हमें एक ही जर्नल में इफेक्ट नहीं देना होता तो हम दूसरे तरीके से करते। अब ये कह रहा है जनरल एंट्री पास करनी है इफेक्ट टू द अबव। तो हमारी जो गुडविल है स्टूडेंट, पहले हमारी गुडविल जो थी, जो बैलेंस शीट में अपीयर थी, वो कितनी थी 25,000, कितनी थी 25,000, ठीक है। और जबकि अब जो दे रखी है वो दे रखी है 1 लाख, अब कितनी दे रखी है 1 लाख। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इफेक्ट निकालेंगे। इफेक्ट का मतलब है कि जो दोबारा से रिवैल्यूएट की गई है, जो रिवैल्यूएट की गई है वो कितनी हुई है, जो रिवैल्यूएट की गई है वो जो बढ़कर आई है वो आई है 75,000, कितनी आई है 75,000। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो गुडविल आई हमारी वो 75,000 आई है। तो 75,000 को हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में निकाल देंगे 75,000 को। स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आई 7,500 आई है गुडविल, जय के 7 दोनों की 7,500 आई है। तो अब मैंने आपको बताया जो एडजस्टिंग एंट्री होती है गुडविल की वो क्या होती है, गुडविल की एडजस्टिंग एंट्री जो होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो राज है वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, और जो जय है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे हम देखेंगे राज क्या है हमारा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है गेनिंग है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है ना, तो राज हमारा डेबिट हो जाएगा और जय क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट करें थैंक्स सर, ये इस तरीके का कोई भी मैसेज करें, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, ओके।